नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका HSC वाला एग्ज़ाम है, DT+B वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और HSC जो है और DT+B के द्वारा जो नई वैकेंसी जो है उसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप जो उनको देख सकते हैं इस वीडियो के अंत में, जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो सामान्य जानकारी जो ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वहाँ जाते हैं, जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जो संविधान है इसका कौन सा अनुच्छेद सहकारी जो समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके संवर्धन से संबंधित है। तो ये 43A, B, 31A या 31B है। और इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर, ये 43B है। तो ये जो अनुच्छेद है 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। और इनके अनुसार राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो इसे संविधान 97वां जो संशोधन अधिनियम 2011 जो है उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में है संवाद कौमुदी नामक जो अखबार है इसकी स्थापना ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी। रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैन के अनुसार तो संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना। और यहाँ पर देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कौन थे, ये राजा राम मोहन राय थे। ये जो संवाद कौमुदी जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। और यह एक प्रख्यात सुधारवादी प्रकाशन था जिसने सती प्रथा के उन्मूलन, मतलब जो जिसे रोक कह देते हैं, रोक के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। तो इस संवाद कौमुदी जैन का संबंध राजा राम मोहन राय से है। इसके बाद आ जाता है सरयू नदी किस नदी की एक सहायक नदी है, पिंडर, भागीरथी, टोंस या फिर शारदा की। अब यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 4 वाला। तो कौन सी है, ये शारदा है, जो उत्तराखंड में बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक जो रिज है वहां से निकलती है। और कुमाऊं हिमालय से होकर बहती है। और पंचेश्वर में शारदा नदी में बहने से पहले कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट शहरों से ये गुजरती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है 26 जनवरी 2019 का भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए थे। इन वर्षों में इसे 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर संशोधन को देखिए तो ऑप्शन है हमारा 2 वाला। तो 103 बार संविधान में 12 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में 1950 में पहली बार लागू होने के बाद से 103 जो संशोधन है ये हो गए थे। और 103वां जो संशोधन है 2019, इसने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की थी। और इसे 12 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो चरण 2 की शुरुआत की बात करें तो ये 2020-21 जो है इसमें हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण जो 2 है इसको 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू किया गया था। और इसे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2020 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद है इनमें से सारग्राही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उच्च स्तर को दिखाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। कोची है, पट्टदकल है, कोणार्क है या भीमबेटका है। अब इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो ये पट्टदकला है, कर्नाटक में है, एक प्राचीन कला के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में
उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापत्य रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया था। और वहां पर 9 हिंदू मंदिरों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है और साथ ही एक जैन अभिवर्ण भी देखा जा सकता है। 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी के द्वारा निर्मित विरूपाक्ष का मंदिर एक उत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट आ जाता है अकबर सम्राट ये बने थे 1552, 60, 56 या 1550 में। अब इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा 3 वाला, तो कौन सा है? 1556। तो जलालुद्दीन अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे जिन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। हुमायूं के पुत्र थे जिन्होंने 26 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। इसके बाद है गोदावरी नदी जो है इसका उद्गम किस स्थान से होता है? कुरुक, यमुनोत्री, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां या फिर गंगोत्री से। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? और इनका जो माना गया है ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं तो वहां से माना गया है। इसके बाद है इनमें से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? बम्बू डांस। मोसोई, उदोहो, चेराव या अल्लू यट्टू किनका? मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है तो इसका नाम है चेराव। तो मिजोरम में किए जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है और इसमें ज्यादातर 6 से जो 8 है 6 से 8 लोग इसमें होते हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के जोड़ को पकड़े रहते हैं, जहां पुरुष नर्तक इन बांस की डंडियों को लयबद्ध ताल में हिलाते हैं। वही महिला नर्तकिया बांस के ब्लॉकों के अंदर और बाहर कदम रखते हुए प्रदर्शन करती है। आपने कई बार जाय नृत्य देखा भी होगा। तो 2 व्यक्ति 2 इस साइड में और 2 यहाँ पर ये बांस के डंडे जो है उनको पकड़े रखते हैं, फिर एक नर्तकी जाइन पर ये कूदती है। नेक्स्ट आ जाता है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? कौन जो राजा टोडरमल है? तो ये हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। और ये थे अकबर। जो ऑप्शन जो 4 है इसमें दिए गए हैं। तो टोडरमल जो है ये अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के क्या थे? वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री थे। और वह वकील ए सल्तनत और संयुक्त वजीर भी थे। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भू राजस्व संग्रह और मूल्यांकन को एक व्यवस्थित प्रक्रिया में बदल दिया था। इसके बाद है भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट में कौन सी नदी में मिल जाती हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर सिंधु में। और इसमें है हमारा ऑप्शन 4, तो कौन सी है? ये सिंधु है। पंच नदियां पंजाब, 5 जो अब है पंच नदियां हैं इनसे मिलकर बना था पंजाब। पंच नदियां कौन कौन सी थी? ये सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। तो इस प्रकार से 5 थी, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। इसके बाद 1857 का विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया था? 1859, 60, 61 या 1857 में। 1857 के विद्रोह को। और इसमें है ऑप्शन 1 हमारा, तो ये था 1859 में। तो ये जो 1857 से लेकर जो 59 तक का जो विद्रोह था, भारतीय विद्रोह, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। 1857 के विद्रोह को अंततः 1859 में अंग्रेजों ने दबा दिया था और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। इसके बाद आ जाता है भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? पहला उच्च न्यायालय कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर पंजाब में। और यह था कोलकाता में। तो ब्रिटिश भारत में जो प्रथम उच्च न्यायालय फोर्ट जो विलियम है, इनमें न्यायिक उच्च न्यायालय था जिसे कलकत्ता का उच्च न्यायालय भी कहा जाता था। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 2 जुलाई 1862 को। फिर जून 1862 में बॉम्बे और जो मद्रास है, मद्रास उच्च न्यायालय के चार्टर का आदेश
दिया गया था। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय था कोलकाता वाला। इसके बाद है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? लाफिंग स्माइलिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन रिचार्ड? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम, और इसमें है ऑप्शन 3 हमारा। तो कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति। ये पोखरण जो भारत में है, तो भारत ने पोखरण में 11 मई 1998 को पोखरण द्वितीय नामक ऑपरेशन में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में क्वेश्चन है कंप्यूटर से MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग टेबल की एक रो से पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए हम विंडो प्लस टैब की, अलर्ट टैब, शिफ्ट टैब या जो है कंट्रोल प्लस टैब, कौन सी की का हम प्रयोग करते हैं टेबल की एक रो में पिछले सेल में जाने के लिए? तो इसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं, जो ऑप्शन 3 में दी गई है, शिफ्ट की और साथ में जो टैब की है, इनका प्रयोग करते हैं। लेफ्ट साइड में जो है आपको कैप्स लॉक इनके ऊपर और नीचे जो आपको दिखाई देंगे। तो जैसे कैप्स लॉक है, इसके ऊपर है टैब की और इसके नीचे है शिफ्ट की। तो ये शिफ्ट और टैब की। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है सामान्य विज्ञान से, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 273, 77 के या 4 के? जल का अधिकतम घनत्व है कितना होता है, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये होता है 277 के। जल का जो अधिकतम घनत्व है जो 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस इस पर होता है, अर्थात 277 के। क्वथनांक जो है ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। हिमांक जिसमें बर्फ जम जाती है, तो ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? तो किस बल, कौन कौन सा बल लगाया जाता है जब ब्लैक बोर्ड पर हम चौक फेरते हैं और अक्षर आ जाते हैं? या संजक बल लगता है, संजक शीर्ण, या कोई सा भी नहीं? तो इसको जो माना गया है संजक बल माना गया है। तो दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम असंजक बल कहेंगे। असंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर जाओ उभर कर आते हैं। और एक पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है उसे हम सहसंजक बल कहेंगे। तो जो दो के मध्य लगेगा उसे हम असंजक कहेंगे, और एक के बीच जो लगेगा उसे हम सहसंजक बल कहेंगे। इसके बाद है मनुष्य के लिए सौर सह सीमा लगभग कितनी होती है? हमारा जो कान है तो कितने श्रवण शक्ति के लगभग होती है सहन करने की सीमा? तो ये जो मानी गई है ये 85 dB जो है इसको माना गया है। ये जो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उनके अनुसार जो 45 dB जो है ये सामान्य बातचीत के लिए होती है 45 dB, और 85 dB जो है आ जाती है शोर के अंतर्गत, इतना सहन कर सकती है 85 dB। तो 85 dB की ध्वनि शोर में आ जाती है, जबकि जो 100 से जो 110 dB है ये ध्वनि ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं उनसे होती है, और 150 से जो 160 dB की जो ध्वनि होगी डेसिबल की, तो ये मशीन गन से निकलती है। तो सामान्य बातचीत में 45 dB, जहाँ पर शोर होता है वहाँ पर 85 dB, और जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होते हैं डीजे वगैरह तो इनकी 100 से 110 मानी गई है, और मशीन गन की 150 से 160। नेक्स्ट आ जाता है गैस इंजन की खोज की गई थी, डीजल, डेवी, डेमलर या चार्ल्स ने गैस इंजन की, और ये की गई थी जो ऑप्शन 3 में है रुडोल्फ जो डीजल है
इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था? तो रुडोल्फ डीजल तो आप जानती हैं, तो रुडोल्फ डीजल था इनका नाम, तो जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। और जो डेमलर है, इन्होंने गैस इंजन का किया था। तो गैस इंजन पूछा गया, गैस इंजन का था डेमलर। और जो डीजल है रुडोल्फ डीजल, इन्होंने डीजल इंजन का किया था। नेक्स्ट आ जाता है लाल और पीकॉक ब्लू रंग को अगर आपस में मैच कर दे तो कौन सा रंग बनेगा इससे? लाल को और पीकॉक ब्लू को, काला, सफेद, पीला या फिर हरा। तो इनसे जो रंग जो निकल के आएगा दोनों के मिश्रण से, तो ये सफेद कलर होगा। प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग जो है तीन माने गए प्राथमिक रंग। कौन कौन से? एक तो जिसमें लाल आ जाता है, लाल रंग। दूसरा जो इसमें नीला आ जाता है। और जो तीसरा है तो ये हरे रंग आ जाते हैं। तो इन्हें मिलाने से दो प्रकार के जो रंग है वो प्राप्त होते हैं। इनके मिलान से द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। मैजेंटा जो बनेगा वो रेड और ब्लू को मिलाने से बनेगा। येलो जो बनेगा वो रेड और ग्रीन के मिलाने से बनेगा। इसके बाद इनमें से जो कौन से वाला सही है, सत्य है? अब यहाँ पर जो इनमें सत्य है कौन सा है? ऑप्शन 2 वाला, क्यू बराबर CV। गुलाम जो होता है तो ये है आवेश। आवेश क्या देते हैं? जैसे आवेश बराबर धारिता और वोल्टेज, क्यू बराबर CV। इसके बाद है यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे अगर जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो खर्चा जो है यहाँ पर कितना आएगा? 7.5 रुपये का आएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है साबुन के जो बुलबुले हैं किस कारण से हमें रंगीन दिखाई देते हैं। हमने अगर जैसे पानी होता है, पानी अगर उसे बिखेरा जाए तो उसमें जो है इंद्रधनुष से दिखाई देता है, अनेक रंग जो उसमें दिखाई देते हैं। तो ये किस कारण से है? तो ये क्या है? व्यतिकरण है, पृष्ठतनाव है, विवर्तन है या प्रकीर्णन है? साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? तो इसका जो कारण है यहाँ पर व्यतिकरण जो इनको माना गया है। पृष्ठ जो तनाव है इसके कारण कपूर पानी पर तैरता है, नाचता है। पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण ही सुई पानी पर तैरती है। ध्वनि या प्रकाश किसी अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो किस कारण होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो पूछा जाता है कि सूर्य जो है जैसे निकलता है तो उसका जब कलर लाल रंग का होता है तो किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन जो है उसके कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट आ जाता है नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? रेटिना, कार्निया, लेंस या फिर पुतली को? तो इसमें जो दान होती है ये कार्निया होती है। और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो ये नेत्रदान नहीं कर सकते? जिसे एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, रैबीज हो, ल्यूकीमिया हो, हैजा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी आंखें दान नहीं कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारी आंख जो उसमें कितना मेगापिक्सल का लेंस होता है और या फिर कौन सा होता है? तो हमारी जो आंख होती है इसमें उत्तल लेंस होता है जो कि जो 576 जो मेगापिक्सल है इसका होता है। नेक्स्ट आ जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक इनमें माना गया है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ऑटो होन को, मेंडलीफ को या एंटोनी लेविसियर को? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आ गया है। और तो कौन है ये? जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सॉरी, ये जो एंटोनी लेविसियर है जो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं ऑप्शन 4 में।
क्योंकि ये जो रदरफोर्ड जो है इन्होंने प्रोटीन की खोज की थी, और जो मेंडलीफ है इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। ओटो हॉन इन्होंने परमाणु बनाने का प्रथम प्रयास किया था। और जो रसायन शास्त्र है इनके जनक है एंटोनी लोविसियर। इसके बाद है अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। तो अम्लीय वर्षा जो होती है इसका जो पीएच मान है ये जो माना गया है 5.5 या इससे कम माना गया है। और किस कारण से होती है? वायुमंडल में उपस्थित SO2 वर्षा के समय जल से क्रिया करके अम्ल H2SO4 बनाता है, तो इस कारण से अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है स्मोक किसका संयोजन है? हवा, जल वाष्प का, पानी और धुएं का, आग पानी का, धुएं और कोहरे का। तो ये जो स्मोक है धुआं, तो ये जो माना गया है ये धुआं और कोहरा इनका मिश्रण है। नेक्स्ट आ जाता है क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है इनमें से सिल्वर, एल्युमिनियम, पारा या फिर सीसा। तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर जो है यहाँ पर कौन सा है? तो ये पारा है। पारा जो है एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और क्विक सिल्वर इसे कहा जाता है। और सीसा ये एक ऐसी धातु है जो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है घड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्स। नाइट्रोल सिलिकेट, SiO2, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट है। और इसमें है ऑप्शन 2 हमारा, तो SiO2 है। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट जो है इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो ये है Na2SiO3। और औद्योगिक नाम जो है इसका वाटर गैस है, वाटर ग्लास, वाटर ग्लास, Na2SiO3। तो ये घड़ी जो होते हैं इसमें होता है ये वाला SiO2। नेक्स्ट जो आ जाता है लाल मिर्च में जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? क्वेश्चन है कि लाल जो मिर्च है इसमें जो लाल रंग है किसके कारण होता है? किस कारण से हमें जो है लाल रंग की दिखाई देती है? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा 4 वाला, कैप्सिथिन जो होता है इसके कारण होती है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका तीखापन, बहुत जो चिरचिरी कह देते हैं जिसे लगती है तीखापन। तो ये जो तीखापन जो है ये किसके कारण होता है? तो ये है कैप्सिन के कारण। तो ये जो कैप्सिथिन जो है इसके कारण तो लाल रंग का होगा, और जो तीखापन है ये कैप्सिनिन जो है इसके कारण होता है। और गाजर का लाल रंग ये होता है कैरोटीन के कारण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमारी रीजनिंग है तर्क शक्ति। तो यहाँ पर जो कुछ इसमें पैटर्न दिया गया है ये इसी को आपने बनाना है। तो किस अनुसार से जा यहाँ पर ये आए हैं, तो सेम जा इसका भी यहाँ पर आए। इनका अगर हम यहाँ पर जोड़ करें जो 13 और 17 तो ये 30 हो जाते हैं। 26 और अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 42 हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 39 और 15 को जोड़े तो 54 जाए हो जाए, 9 5 14 3 4 और 1 5, तो 54 जाए हो जाते हैं। तो यही जाए यहाँ पर जो कोड है इसमें चला हुआ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दी गई विकल्पों में से उस साक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर आ सकता है। तो इससे आगे जाए यहाँ पर कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है। यहाँ पर अगर हम क्रम देखें तो S से P 3 अक्षर आ जाते हैं। इसी प्रकार से P से M, M से J, तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें चला हुआ है। मतलब यहाँ से चाहे तो आप इस साइड से लगा लो या इस साइड से लगा लो। यहाँ से लगाए तो 3 3 जाए कम होंगे,
तो इसी प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 3 कम में करें तो जे जा आ जाएगा, GHIJKLMNNOPQRS। तो इस प्रकार से तो जी यहाँ पर आ जाएगा। अब जी जो है यहाँ पर सिर्फ इसमें और इसमें है, तो ये दोनों हमारे गलत हो जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर के वाला, के से एम में देखें तो यहाँ पर 2 अक्षर का जो क्रम बढ़ रहा है, JKLMNOPQRS। तो कुछ ये वाला क्रम यहाँ पर चला हुआ है, इसमें 2 है, यहाँ पर फिर एक अक्षर है GHFE और यहाँ पर आएगा DEFGH। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर क्रम इसमें चला हुआ है, जो ऑप्शन 1 जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जो 4 अक्षर समूह है इसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक अलग है। अब जो एक अलग है वो बताना है कौन से वाला है। यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो HIJ, MNOPQRS, DEF। अब यहाँ पर देखें तो NMP ये अलग है, तो यही जो हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो 8 मित्र हैं, ये क्या है, एक सीधी जो रेखा है इसमें बैठे हुए हैं, सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। उत्तर कौन सी साइड में है, जिस साइड में हमारा मुख होगा। तो जैसे दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो इनका जो मुख है ये इस साइड में है, उत्तर की साइड में। तो इस प्रकार ये बैठे हुए हैं। तो इनमें जो आपने पहले जिसका भी स्थान फिक्स है वो वाला देख लेना है। F D और G के बीच बैठा है, B H और A के बीच बैठा है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, G एक सिरे पर बैठा है। अब G एक सिरे पर बैठा है, ये हमें पक्का पता है, ये तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर हो सकता है। एक स्थान पर ये बैठा हुआ है। H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, A E के बीच में है। तो G एक सिरे पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, क्योंकि इस साइड में हमारा मुख होगा। तो ये हमारा दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने वैसे ही 8 जो व्यक्ति हैं उनको उठा लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो यहाँ पर ये जो व्यक्ति आए हैं इनको इसी प्रकार आपने बिठाना है। तो जी एक सिरे पर बैठा है, तो हम कोई से भी सिरे पर यहाँ पर बिठा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर F जो है D और G के बीच बैठा है, B H और A के बीच है। अब जो यहाँ पर F जो है D और G, यहाँ पर G का स्थान हमने देख लिया है, F जो है D और G के बीच में है। F जो होगा वो D और G के बीच में होगा, B H और A के बीच है, E G के बाईं ओर तीसरा है। अब ये अगर यहाँ पर देखें तो इसका बायां ये वाला है, तो यहाँ से जो तीसरा नंबर है E G के बाईं ओर तीसरा, ये G है, इसका बायां 1 2 3, तो मतलब यहाँ पर जो है E हो जाएगा। G एक सिरे पर बैठा है, जो यहाँ पर बैठा रखा है। H C की बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, A E के बीच कौन बैठा है। तो यहाँ पर आप दोबारा से देख लेते हैं, F जो है D और G के बीच में है, B H और A के बीच है। तो जो B है यहाँ पर बिठा के देख लेते हैं, B जो है H और A के बीच है, H और A के बीच है, B H और A के बीच है, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, G एक सिरे पर है, H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। H जो है ये C के बाईं ओर, अगर हम यहाँ पर C को बिठाएं, अगर हम यहाँ पर बिठाएं तो यहाँ से जो तीसरा जो स्थान है
1 2 3, तीसरे स्थान पर एच हो जाता है। तो अब जो है यहाँ पर हमारा क्रम बन चुका है। इसके अनुसार ए और ई के बीच कौन है, तो ये ए है और ये ई है। इनके बीच में कौन है, तो इनके बीच में सी है। तो यही जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपने दो, हो सकता है आपने दो भी यहाँ पर बना के देखने पड़ जाए। तो पहले ही जो आपने दो वाले दो बना लेने हैं, तो दोनों ही स्थान पर आपने इनको बिठा के देख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आर एस का अर्थ है आर एस की पुत्री है। आर माइनस जो एस है इसका अर्थ पति है। गुणा का अर्थ आर एस का भाई है। तो ये जो क्रम है यहाँ पर गुणा जमा वाला, इनकी जगह पर आपने ये रख के देखने हैं। जमा का मतलब क्या था, पुत्री था। जमा का मतलब पुत्री था। और माइनस जो है, माइनस इसमें कोई नहीं है। गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, भाई है। गुणा का मतलब भाई है। तो यहाँ पर बताना आपने आर एस का भाई है। तो यदि टी गुणा वी जमा जेड है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही बनेगा। तो फिर इसमें से अब आपने देखना है क्या इसमें बन रहा है। इनके अनुसार देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, ये जो टी है जेड, ये भाई है, ये पुत्री है। तो टी जो है ये जेड का पुत्र है। तो v प्लस जेड बराबर अनुपात में देखें तो v पुत्री है जेड की। v क्या हो गया, v प्लस प्लस हमने देखा था पुत्री, तो v पुत्री है जेड की, तो t पुत्र है जेड का। इसके बाद है उस विकल्प का चयन करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंधित है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो पहले इनका मैच पता होना चाहिए, फिर इनका जब मैच बनेगा। तो जैसे यहाँ पर ब्लॉक दिया गया है के जे के एल, तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर ये चला हुआ है। बी सी ओ पी, तो ये वाला क्रम है, कुछ यही जो क्रम है यहाँ पर चलेगा। इनके अनुसार जब हम यहाँ पर बनाएंगे एम एन ओ, तो एन ओ, तो यही यहाँ पर क्रम चला हुआ है। इसके अनुसार जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला जो हमारा यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर, ये कुछ जो चिन्ह आकृतियाँ हैं और कौन सा क्रम जो यहाँ पर इसका चला हुआ है, तो यही जो आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम इन आकृतियों में देखें तो प्रत्येक जो यहाँ पर आकृति है, अगले आकृति में, प्रत्येक अगली आकृति में सभी 4 डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ते हैं और वलय जो है यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य जो तीनों डिजाइन 90 डिग्री वामावर्त घूमते हैं। तो इसके अनुसार जो यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा 2 वाला है, तो यही जो क्रम है यहाँ पर इसका चल रहा है। इसके बाद है यहाँ पर दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन अभिकथन जो उसका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कथन है कि सभी जो नीले हैं, सभी जो नीले हैं वो सफेद हैं, सभी नीले सफेद हैं। ये आप एन से नीले भी लगा सकते हो या अपने अनुसार जो भी आपको सही लगे। कुछ सफेद स्लेटी है, कुछ हिस्सा जो यहाँ पर सफेद का स्लेटी भी है। तो इस आधार पर अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो सभी स्लेटी सफेद है। क्या सभी स्लेटी सफेद है? सभी नहीं, यहाँ पर क्या है इसका कुछ हिस्सा है। क्या सभी स्लेटी नीले हैं? क्या सभी स्लेटी नीले हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ ही हिस्सा है। तो इस आधार पर अगर हम यहाँ पर निष्कर्ष पर पहुंचे तो ऑप्शन 1 वाला हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, सभी आया है।
लेकिन यहाँ पर इनका कुछ ही हिस्सा है। तो ये हमारा जो निष्कर्ष है यहाँ पर निकलेगा, कोई सा भी नहीं। कि न तो निष्कर्ष एक और नहीं निष्कर्ष दो इसका पालन करेगा। क्योंकि यहाँ पर सभी नहीं है, कुछ होना चाहिए था। इसके बाद है किसी कोड भाषा में जो यहाँ पर सर्कल है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो ई डी, तो आपने CIRCLE और इसी के नीचे ही जाए इसको भी DLWAHY। तो यहाँ पर देखें तो CD, इसी आधार पर अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट को भी देखें तो ST यहाँ पर होगा। और फिर इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट है LCI और L, तो यहाँ पर तीन अक्षर आ जाते हैं, IJKL। नेक्स्ट जो है इसमें 5 अक्षर आ जाते हैं। C इसमें जो है 2 अक्षर है, ABC। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें 4 और इसमें 6 जो अक्षर का। तो इसी आधार पर अगर हम इसे देखें तो ऑप्शन जो है हमारा 3 वाला यहाँ पर इसका बनेगा, TTZYNY। इसके बाद है इनमें से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो शब्द है तो कौन से वाला जो इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। अब यहाँ पर एक वर्ड जो है इसमें मिस है, कौन सा, जो ऑप्शन 2 में दिया गया है RATE। अब यहाँ पर देखिए R भी है लेकिन जो A है वो यहाँ पर इनमें नहीं है, तो यही जो इससे नहीं बनाया जा सकेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश ग्रामर से आ जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो दिया गया है, डिफरेंस, तो ये इसका जो आपने विपरीतार्थक एंटोनिम्स बताना है क्या होता है। तो संकोच, आत्मसंयम, तो क्या बनेगा इसका, ऑप्शन 2 वाला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो है उसको क्या देते हैं, जो पूरा आत्मविश्वास होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में जो है यहाँ पर इसका समानार्थक है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को देखें तो इसका मतलब है दोष आरोपित करना। तो समानार्थक देखना है, समानार्थक ऑप्शन 4 में आएगा, इन पैच जो यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ नेक्स्ट में आ जाता है जो द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग्स ऑफ द फ्लोइंग आइटम एंड फ्रेज। तो ये आइटम एंड फ्रेज है टू फॉल फ्लैट। टू फॉल फ्लैट क्या होता है, इसका अर्थ है ऑप्शन 3 में, टू बी मेट विद ए कोल्ड रिसेप्शन। तो ये कह देते हैं जो असफल होते हैं उनको कह देते हैं टू फॉल फ्लैट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। राम इज डैश डिसऑनेस्ट मैन। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो है यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए वाला, राम इज ए डिसऑनेस्ट मैन। इसके बाद है यहाँ पर प्रेपोजिशन, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल मी, एट, इन, विद या अपॉन। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला, एट, फॉर्चून कंटिन्यू टू स्माइल एट मी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जो सही है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है इनमें। करेक्ट जो है कौन सा है, ऑप्शन 2 वाला है यहाँ पर।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक। जो ये फैशनेबल जो कपड़े होते हैं या कॉस्मेटिक का सामान जो वो बेचते हैं। तो ये स्टोर है, स्टॉल, बोथ या बुटीक क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है बुटीक, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद है यहाँ पर गिवन दी फोर सेंटेंस थ्री जंबल। तो इनका जो आपने क्रम वाइज बताना है। क्रम वाइज जब हम इसे यहाँ पर बनाएंगे ऑप्शन तो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो 3 में आया है ये इसका बनेगा। पहले बी आएगा, फिर ए डी सी। बी ए डी सी जो है यहाँ पर इसका बनेगा, बी ए डी और सी। तो मे आई टेक योर ऑर्डर? यस, फर्स्ट गेट अस सम फ्रेश जूस एंड सम सैंडविच। उसके बाद श्योर, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी टू? और उसके बाद नोट नाउ, मे बी ए लेटर। तो इस प्रकार से जो है एग्ज़ाम में आपके आते हैं और इस प्रकार का जो क्रम आपने बनाना है। इसके बाद है यहाँ पर चूज दी वन विच एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव। एक्टिव पैसिव वॉइस जो उसमें से आया है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस सी विल बी रिवार्डेड फॉर हर काइंड डीड। तो जब हम इसका यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा कौन सा? ऑप्शन ए वाला, हर काइंड डीड विल बी रिवार्डेड हर। तो ये वाला जो है यहाँ पर इसका बनेगा। फिर इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर नरेशन आ जाते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड अंडरस्टैंड हर क्वेश्चन। तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा यहाँ पर? और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा 3 वाला, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स और हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।